ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 टॉपिक गर्भाशय। एक गर्भाशय जो होता है वह एक होता है, इसका आकार उल्टी नाशपाती जैसा होता है जो लिगामेंट से जुड़ा रहता है। गर्भाशय पतली नाल के द्वारा योनि में खुलता है। इस ग्रीवा को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं जो बर्थ कैनाल की रचना करती है। यह 3 परत वाली होती है। बाय पेरीमेट्रियम या पतली झिल्ली युक्त होती है, मध्य मायोमेट्रियम और आंतरिक एंडोमेट्रियम मध्य चिकना पेशी युक्त व आंतरिक ग्रंथि युक्त होता है। आवर्त चक्र के दौरान गर्भाशय के अंतःस्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन की क्रिया होती है। इस संकुचन के कारण एक शिशु का बर्थ होता है। स्त्री के बाह्य जनन अंग जघन सेल, बृहदभगोष्ठ, लघुभगोष्ठ, यौनच्छेद और भगसेफ आदि होते हैं। जघन सेल वसामय ऊतकों से बनी होती है जो एक गद्दी जैसी संरचना होती है। बृहदभगोष्ठ ऊतकों का मांसल भाग होता है। लघुभगोष्ठ यह ऊतकों का एक जोड़ा होता है जो बृहद के नीचे पाया जाता है। योनि का द्वार पतली झिल्ली से योनि छद में खुलता है। भगसेफ एक छोटी सी रचना होती है जो उंगली के प्रवध के जैसी होती है। स्तन ग्रंथि यह स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है जिसमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होती है। स्तन ग्रंथियां 15 से 20 मेमरी लॉब्स में बटे होते हैं। इनमें कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। इनसे दुग्ध का स्राव होता है। यह कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनियों का निर्माण करती हैं। स्तन वाहिनियां जो होती हैं, छोटी छोटी वाहिकाएं जो होती हैं, बड़ी वाहिनी में खुलती हैं और यह दूध का स्राव करती हैं। युग्मक जनन इसमें नर व मादा युग्मक, वृषण में नरजम कोशिकाएं शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं जो किशोर अवस्था में शुरू होते हैं। यानी कि 2 प्रकार के युग्मनज पाए जाते हैं, एक नर व दूसरा मादा। शुक्राणु जन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं और उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होने से प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, जिन्हें हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं, इनसे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से 2 समान अगुणित कोशिकाओं की रचना होती है और यह द्वितीय कोशिकाओं में 23 गुण होते हैं। यानी कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या घटती है। यानी कि समान अर्धसूत्री अर्ध यानी कि आधा। द्वितीय कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाते हैं। शुक्राणु जनक नलिकाओं से मोचित होते हैं यानी कि वहन की क्रिया करते हैं। शुक्रजनन प्रक्रिया किशोरावस्था यानी कि यौवन प्रारंभ से होने लगती है। इस दौरान GnRH हार्मोन के वृद्धि हो जाती है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो अग्र पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। 2 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव होता है तथा एंड्रोजन्स के संश्लेषण व स्राव करता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये आपके युग्मनज कहलाते हैं जो आपकी निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। इनमें से सबसे पहला होता है शुक्राणु। शुक्राणु का डायग्राम आप बुक में से बना लीजिए। यह सूक्ष्म संरचना है जो शीर्ष ग्रीवा तथा मध्य भाग में जुड़ी हुई होती है। प्लाज्मा झिल्ली पूरी बॉडी को आवृत करती है यानी कि इसका पूरा भाग जो होता है शुक्राणुओं का वो प्लाज्मा झिल्ली से ढका हुआ होता है। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? एक जेली जैसी यानी कि बहुत लचीली संरचना होती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक इलांगेटेड व अगुणित केंद्रक पाया जाता है। अग्रभाग टोपी नुमा होता है जिसे अग्रपिंडिक कहते हैं। यह एंजाइम से भरा होता है जो
अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। मध्य भाग में सूत्रकणिकाएं पाई जाती हैं जो पूंछ को गति प्रदान करती हैं। सूत्रकणिकाएं जो होती हैं वो ऊर्जा का स्रोत कहलाती हैं। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु संकलित करता है, जिसमें से 60% एक समान व 40% एक समान होते हैं, यानी कि 60 एक जैसे देखते हैं और 40% एक जैसे देखते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरुष ग्रंथि का स्राव भी आवश्यक है। ये होते हैं आपकी जो निषेचन की क्रिया में भाग लेता है, ये है आपका मेल युग्मक यानी कि मेल गैमीट। अब बात करते हैं फीमेल गैमीट यानी कि अंडाशय की। मादा युग्मक के निर्माण को अंडजनन कहते हैं। जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं, इनमें अर्ध सूत्री विभाजन प्रोफेज फर्स्ट में प्राथमिक अंडक पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौवन आरंभ तक ह्रास होता है। ह्रास का मतलब जब हम छोटे होते हैं तब इनकी संख्या कई मिलियंस होती है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं और हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो इनका नाश होता रहता है और ये कुछ 1000 में रह जाती हैं, यानी कि यौवन आरंभ तक यह 60 से 80 हज़ार तक प्राथमिक पुट्टिकाएँ ही बचती हैं। जब प्राथमिक पुट्टक आवृत हो जाते हैं तो द्वितीयक पुट्टक बनते हैं। इसके बाद तृतीयक पुट्टक का निर्माण होता है। ये दोनों होते हैं जो आपके निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। बात करते हैं आवर्त चक्र यानी कि मासिक चक्र। मासिक चक्र यह यौवन आरंभ में शुरू होता है। स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्रायः इसे हम रजोवृत्ति, मासिक चक्र, आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। यह 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है, इसीलिए इसे हम आवर्त चक्र कहा जाता है। यह 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत और उसकी वाहिनियों के नष्ट होना है जो योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। गर्भाशय में हमने लास्ट में पढ़ा, गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं, अंतः, मध्य और बाह्य। जब हमारा अंतःस्तन की पुट्टिकाएं यानी कि ग्रंथिल होता है वो परिपक्व होने लगती हैं और परिपक्व होने के बाद जब उनमें स्फुटन की क्रिया होती है तो उनमें से रक्त का स्राव होता है और यह रक्त जो होता है आपके योनि मार्ग से बाहर की ओर वहन की क्रिया करता है, जिसे हम आवर्त चक्र कहते हैं। यह हर महीने में 28 से 29 दिन में होता है, यानी कि जब हमारा 3 से 5 दिन आवर्त चक्र हो रहा ब्लड का सीक्रेशन होता है, उसके बाद हमारे गर्भाशय का अंतः भाग वापस व्यवस्थित होना शुरू करता है। धीरे धीरे करके सारी पुट्टिकाएं निर्मित होना शुरू होती हैं। जब वो पुट्टिकाएं वापस परिपक्व अवस्था में पहुंचती हैं तो उनमें वापस स्फुटन की क्रिया होती है और आवर्त चक्र स्टार्ट होता है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं यानी कि गर्भ धारण होता है तब यह मासिक चक्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गर्भाशय का अंतर्भाग जो होता है वो भ्रूण के विकास में सहायता देता है। एक कठोर जैसे ईंट नहीं होती उसके जैसी दीवार की संरचना का निर्माण करता है, जिससे भ्रूण उसके अंदर स्वस्थ और सही ढंग से इम्प्रूवमेंट करता है। आज बस इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे निषेचन व अंतरोपण।